हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ओएन केजिंग का सीक्रेट लवर जो जिसू का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है। पिछले पार्ट में हमने देखा ओएन केजिंग 6 साल बाद अपने पुराने प्रेमी जो जिसू से मिला, पर जो जिसू पिछले बार की तरह इस बार भी बिना कुछ बताए गायब हो गया। 4 साल बीत गए। जियांग को गाने का शौक था। उसने एक इंटरसिटी सिंगिंग कंपटीशन में अपने भी सिटी की तरफ से भाग लिया था। उस कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए उसे डी सिटी जाना था। वेन केजिंग के ऑफिस में ईयरली ऑडिट चल रहा था। उसका जाना मुमकिन नहीं था। लिू चियाओ जियान को ले गई। चेंगलिंग भी उन दोनों के साथ गया। जब वो डी सिटी के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तब किसी ने आवाज़ लगाई, चियाओ, ये तुम हो क्या? लिू चियाओ नज़रें उठा के देखती है तो सामने जो जिसू खड़ा था। वो खुश होकर बोलती है, जो जिसू भैया, कैसे हैं आप? कितने दिन बाद मिले आप। जो जिसू यूनिवर्सिटी में लिू चियाओ का सीनियर था। वो दोनों बातें करने लगे। लिू चियाओ जो जिसू को अपने बच्चों से मिलाती है। बच्चे अपना अपना नाम बताते हैं। नमस्ते अंकल, मैं वेन चेंगलिंग हूँ। नमस्ते अंकल, मैं वेंग जियान हूँ। वेन? जो जिसू हैरान होकर पूछता है, तुमने वांग जिये से शादी की थी ना? तुम दोनों के तो बच्चे भी हुए थे। कहाँ है वांग जिये? वांग जिये यूनिवर्सिटी में जो जिसू का क्लासमेट था और बहुत अच्छा दोस्त भी। वो उन दोनों की शादी में भी गया था। लिू चियाओ बोलती है, जब जियांग बहुत छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरे दूसरे हस्बैंड ने इन दोनों को एडॉप्ट कर लिया, इसीलिए इन दोनों को उनका सरनेम मिला है। जो जिसू फ्रीज हो गया। फिर उसने कहा, वांग जिया मर गया? मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैं बहुत कुछ नहीं जान पाया। थोड़ा रुक कर वो पूछता है, तुम लोग इस शहर में कहाँ पर रहते हो? यहाँ नहीं, हम भी सिटी में रहते हैं, चियान चियान ने जवाब दिया। मेरे पति वहाँ एक फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं। जो जिसू अचानक कुछ रियलाइज करता है और जियांग की तरफ देखता है। वी सिटी से वन जियांग? वो अब बड़ी हो गई है, इसलिए जियो जिसू ने उसे पहले नहीं पहचाना था। उसके दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड का? वो पूछता है। वन केजिंग, लिू चियाओ जवाब देती है। वो तुम्हारे बच्चों से ठीक से पेश आता है ना? उसके अपने बच्चे नहीं हैं? जो जिसू के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। बहुत ज़्यादा कुछ पूछकर या बोलकर वो लिू चियाओ के घर में परेशानी नहीं खड़ा करना चाहता था। मम्मी, हम आइसक्रीम खाने जाएं? ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, प्रॉमिस, चेंगलिंग ने कहा। वो अपनी माँ को थोड़ा स्पेस देना चाहता था। अब जियांग भी जानती है कि वन केजिंग उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, फिर भी बच्चों के सामने वो लोग खुल के बात नहीं कर पाएंगे। उनके जाने के बाद लिू चियाओ पूछती है, जिसू भैया, आप उसे जानते हो? किसे? जो जिसू पूछता है। मेरे पति वन केजिंग को, लिू चियाओ ने पूछा। वो हमारी यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। हाँ, मैं उसे थोड़ा थोड़ा जानता था, जो जिसू ने कहा। जो जिसू और वन केजिंग के रिश्ते के बारे में उसके दोस्तों को भी पता नहीं था। जब उन दोनों ने डेट करना शुरू किया था तब तक वो दोनों ग्रेजुएट हो गए थे। जो जिसू को लगा था वो वन केजिंग को पूरी तरह से जानता था, लेकिन अब वो श्योर नहीं है। आप उसके किसी क्लोज फ्रेंड को जानते हो? लिू चियाओ बहुत उम्मीद से पूछती है। क्यों? जो जिसू पूछता है। भैया, मुझे पता करना है कौन उसके क्लोज था। वो बहुत दिनों तक किसी के साथ रिलेशनशिप में था। उसने ये बात सीक्रेट रखा था, पर फिर एक दिन अचानक वो दोनों बिछड़ गए। पता नहीं वो कौन थे। वन केजिंग ने कभी मुझे उसका नाम नहीं बताया, लिू चियाओ बोलती है। तुम्हारा पति पहले किसको डेट करता था उसका नाम जानकर क्या करोगी तुम? ये तो कितनी पुरानी बात होगी। तुम्हारी शादी को भी कितने साल हो गए, जो जिसू ने कहा। क्या तुम उसके साथ खुश नहीं हो? वो तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, लिू चियाओ बोलती है। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, भैया, आप वांग जिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने उससे सिर्फ मेरे बच्चों के लिए ही शादी की है। आपको तो वांग जिया की फैमिली के बारे में पता है ना? उसके मौत के बाद उस फैमिली से जुड़े रहना बहुत मुश्किल था। मैं मेरे बच्चों के लाइफ को सेफ़ और हैप्पी बनाना चाहती थी। मैं वहाँ से भागना चाहती थी। उस टाइम ओएन केजिंग ने मेरी मदद की। हम दोनों ने ही उस टाइम अपना अपना प्यार खोया था। किसी और से प्यार करना ना मेरे लिए पॉसिबल था ना उसके लिए। उसने मुझसे शादी कर ली ताकि मेरे बच्चों को पापा का प्यार मिले और वांग सरनेम से आज़ादी। हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। वो एनकेजिंग तो इतना अच्छा है, पता नहीं कोई इंसान कैसे उसका प्यार छोड़ के जा सकता है। क्या तुम्हारा पति अभी भी अपनी पुरानी प्रेमिका से प्यार करता है? यह तो बहुत पुरानी बात लग रही है,
अब तक तो उस लड़की ने शादी करके बच्चे भी पैदा कर लिया होगा, जो जिसु बोलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लिव चियनचाओ बोलती है। भैया प्लीज़ किसी को मत बताना, पर मेरे हस्बैंड किसी आदमी से प्यार करता है। वो हमारे यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। कुछ साल पहले वो आदमी VCT भी आया हुआ था। उस टाइम तक वो सिंगल था। उसने कहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक ही इंसान से प्यार किया है। जो जिसु सब सुनकर हैरान था। उसने पूछा, वेनके जी ने तुम्हें कहा ये सब? मुझसे शादी करने से पहले उसने मुझे उस आदमी के बारे में बताया था। उसने कहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उस इंसान से ही प्यार किया है, लिu चियांगचो ने जवाब दिया। VCT में उस आदमी से मिलने के बाद भी बताया था उसने? जो जिसु ने पूछा। नहीं, उसने नहीं बताया। शादी के बाद उसने कभी उसके बारे में बात नहीं की, लिu चियांगचो बोलती है। जब वो VCT में मिले थे तब जियांग थी उनके साथ, उसी ने बताया था। उस आदमी को ढूंढ के तुम क्या करोगी? तुम्हारी शादी का क्या होगा और बच्चे को क्या कहोगी? जो जिसु पूछता है। चेंगलिंग पहले से ही सब जानता था, अब जियांग भी जानती है, लिu चियांगचो जवाब देती है। उसने हमारे लिए बहुत किया है, हम और उसे ऐसे रहने नहीं देना चाहते हैं। मैं डिवोर्स लेकर बच्चों के साथ रह लूँगी। वो दोनों अब बड़े हो गए हैं। मैंने एक बिजनेस भी शुरू की है, मुझे उसके पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या वो अपने बच्चों को छोड़ देगा? उसने अडॉप्ट किया है ना उन दोनों को? जो जिसु पूछता है। बच्चे तो हमेशा उसी के रहेंगे, मैं कभी भी उसे उसके बच्चों से मिलने से नहीं रोकूंगी, लिu चियांगचो बोलती है। जो जिसु के मन के अंदर अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या उसका वेनके जिंग उससे अभी भी प्यार करता है? तो फिर उस दिन वो अपने बीवी बच्चों का शो ऑफ क्यों कर रहा था? उसने कहा था उसकी बीवी बहुत सुंदर है। लिu चियांगचो यूनिवर्सिटी के सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। वांग जिए के सारे दोस्त उससे जलते थे क्योंकि लिu चियांगचो उसके सिवा किसी और की तरफ नहीं देखती थी। वेनके जिंग ने उसे घर बुलाया था, लिu चियांगचो से मिलने के लिए। वो तो जानता था जो जिसु वांग जिए की शादी में गया था। वो जानता था जो जिसु लिu चियांगचो को पहचानता है। उसने बताया था बच्चे उनकी माँ पर गए हैं। उसने बच्चों की उम्र भी नहीं छुपाया था। जो जिसु को लगा था वेनके जिंग अपनी फैमिली उसे दिखा के शो ऑफ करना चाह रहा था। वो दिखाना चाह रहा था कि वो जो जिसु के बिना भी अच्छा है, पर असलियत में वो शायद ये बताना चाह रहा था कि वो अभी भी उसी का इंतज़ार कर रहा है। अगर उस टाइम जो जिसु उसके घर गया होता तो शायद। पर क्या वेनके जिंग इतने सालों बाद उसे अपनाना चाहेगा? क्या वो उसे माफ़ करेगा? जो जिसु पूछता है। पर वो क्या उस आदमी के पास वापस जाएगा जो उसे बिना बताए गायब हो गया था? पता नहीं, लिu चियांगचो बोलती है। पर मुझे लगता है वो अभी भी उस आदमी से प्यार करता है, इसलिए मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तो तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर दो, जो जिसु ने कहा। जिसु भैया, आप उसका नंबर लेकर क्या करोगे? लिu चियांगचो ने पूछा। आप उससे इस बारे में कुछ मत पूछना। अगर आप उस आदमी को जानते हो तो मुझे बताओ, मैं पहले उससे बात करूँगी। मैं जानना चाहती हूँ उसने वेनके जिंग को क्यों छोड़ा था। मुझे पहले जानना है वो अभी भी वेनके जिंग से प्यार करता है या नहीं। फिर सब ठीक रहेगा, तब मैं उसे वेनके जिंग से मिलाऊंगी। मैं क्यों उसे छोड़कर गया था ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, जो जिसु ने कहा। ये बात मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा, पर मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूँ। क्या अब तुम मुझे उसका नंबर दोगी? आप? लिu चियांगचो हैरान होकर बोलती है। मैं ही हूँ वो आदमी जिसे तुम ढूंढ रही हो, जो जिसु ने कहा। 2 महीने बाद एक हिल स्टेशन के होटल में जो जिसु और वेनके जिंग एक हनीमून शूट में थे। जो जिसु बेड में बैठकर वेनके जिंग का इंतज़ार कर रहा था। बहुत टाइम बाद भी जब वेनके जिंग नहीं आया तब वो उसे ढूंढने गया। वेनके जिंग बालकनी में बैठकर आसमान देख रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो जिसु ने पूछा। अंदर आओ, सोने चलो। वेनके जिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जो जिसु ने पूछा, क्या हुआ जिंग जिंग, क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते हो? वेनके जिंग ने जो जिसु की तरफ देखकर जवाब दिया, तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊँगा। जो जिसु समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोले। वो एक सीक्रेट एजेंट था। 10 साल पहले एक मिशन के लिए उसे अंडरकवर जाना पड़ा था। उस टाइम वो अपने काम के बारे में वेनके जिंग को नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर वेनके जिंग को कुछ भी पता होता तो वो उन दोनों के लाइफ के लिए रिस्की होता। उसने सोचा था या तो 1-2 महीने में काम ख़त्म करके वो वापस आ जाएगा, नहीं तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। जब वो वापस आया उसे वेनके जिंग नहीं मिला था। वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो वेनके जिंग को सेफ रखना चाहता था। वेनके जिंग VCT में है ये उसे इत्तेफाक से पता चला था, और जो जिसु बस उसे दूर से ही देखना चाहता था। पर जब वो लिu चियांगचो से मिला था तब तक उसने अपना काम छोड़ दिया था
और सारे कनेक्शंस भी तोड़ दिए थे। सब सुनने के बाद वेन केजिंग उससे शादी करने के लिए राज़ी हो गया था, पर शायद अब वो पछता रहा है। जो जिसू ने पूछा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? क्या तुम चियान चियाओ के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया था? ऐसी कोई बात नहीं है, वेन केजिंग ने कहा। तो फिर? जो जिसू पूछता है। तुम्हें अगर मेरे साथ कुछ नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हम इतने सालों बाद मिले हैं, पर मेरे पास आकर सो तो सकते हो। मैं तुम्हें पकड़ कर सोना चाहता हूँ, पहले की तरह। आशु, मैं अब 38 साल का हो गया हूँ, मैं अब और जवान नहीं रहा, वेन केजिंग ने कहा। पिछले 10 सालों में वो किसी के करीब नहीं गया था, ना ही किसी ने उसे बगैर कपड़ों के देखा था। और मैं 40 का होने वाला हूँ, जो जिसू ने कहा। तो क्या? मेरा शरीर भी बूढ़ा हो गया है, वेन केजिंग ने जवाब दिया। रियली? चलो देखते हैं, जो जिसू हंसकर बोलता है। वो भी इतने सालों में किसी के करीब नहीं गया था। अगर तुम्हें यह अच्छा ना लगे तो, वेन केजिंग धीरे से कहता है। क्या बक रहे हो? जो जिसू हैरान होकर पूछता है। मैं सीरियस हूँ, वेन केजिंग फिर से आसमान की तरफ देखता है। जो जिसू थोड़ी देर वेन केजिंग की तरफ देखता रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें यह बात पहले बोलनी चाहिए थी। तुम्हें पाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं मेरे बॉडी के निशानों के बारे में भूल ही गया था। चलो सामान पैक कर लो, हम कल सुबह ही वापस चले जाएंगे। तुम डिवोर्स पेपर भेज देना, मैं साइन कर दूंगा। तुम डिवोर्स चाहते हो? वेन केजिंग आसमान से गिरता है। मेरी बॉडी में बहुत सारे स्कार्स हैं जो मुझे मेरे काम से मिले हैं, जो जिसू ने कहा। वो बहुत बार इंजर्ड हुआ है, उसके शरीर में बहुत सारे चोट के और स्टिचेस के निशान हैं। मैं वो देखना चाहता हूँ, वेन केजिंग जो जिसू का हाथ पकड़कर बोलता है। मत देखो, तुम्हें घिन आएगी, जो जिसू उसका हाथ छुड़ाते हुए बोलता है। नहीं आएगी, देखने दो मुझे, वेन केजिंग जो जिसू के कपड़े खींचते हुए बोलता है। ठीक है, बेडरूम में चल के देखो, जो जिसू ने कहा। उसके बाद डिसाइड करना। बेड पर जाकर वेन केजिंग जो जिसू के कपड़े उतारता है और उसके शरीर के सारे दागों पर हाथ फैलाने लगता है। फिर वो उन चोटों के निशानों पर किस करने लगता है। क्या कह रहे हो? जो जिसू ने पूछा। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही बूढ़ा होना चाहता हूँ, वेन केजिंग ने जवाब दिया। मैं भी तो वही चाहता हूँ, जो जिसू ने कहा। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। इसे सुनने के लिए शुक्रिया। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश और बंगाली भी समझती हूँ। आप लोग इन दोनों लैंग्वेज में भी कमेंट कर सकते हैं। समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद मैं बड़ी स्टोरी लाऊंगी। फ़िलहाल कुछ छोटे छोटे स्टोरी से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।